नमः शिवाय। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ श्री रुद्राष्टकम एवं श्री पशुपत्याष्टकम, दोनों का एक साथ में हिंदी भावार्थ। रुद्राष्टकम एवं श्री पशुपत्याष्टकम के श्रवण या पाठ से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, जिससे मानसिक शांति, आत्मिक शक्ति और सभी पापों का नाश एवं सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह आध्यात्मिक विकास, भय मुक्ति और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। खासकर श्रावण मास में इसका पाठ अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। रुद्राष्टकम एवं श्री पशुपत्याष्टकम, इन दोनों के श्रवण से या पाठ करने से क्या क्या लाभ होते हैं, आइए जानते हैं। भक्त पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है और वे सदा प्रसन्न रहते हैं। यह जन्म जन्मांतर के पापों और वर्तमान जीवन की बाधाओं को दूर करता है, जैसे काल सर्प दोष, पितृदोष आदि। मन को एकाग्र करता है और मानसिक शांति व स्थिरता प्रदान करता है। तनाव कम करता है, सभी कार्यों में सफलता मिलती है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और सभी बाधाएं समाप्त होती हैं। यह आत्मा को शुद्ध करता है और आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है, जिससे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। व्यक्ति की भाषा, आभा अर्थात ओरा को शुद्ध करता है और जीवन से नकारात्मकता को खत्म कर देता है। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसका पाठ कब करना चाहिए? यह रुद्राष्टकम का पाठ जो भी व्यक्ति श्रावण मास में करता है, वह बहुत ही विशेष माना जाता है, जिससे साल भर शिव कृपा मिलती रहती है। इसके अलावा इसे किसी भी समय, दिन में या रात में किया जा सकता है। खासकर सोने से पहले मन को शांत करने के लिए इस स्तोत्र का पाठ श्रवण किया जाता है। कैसे करें? स्वच्छ वस्त्र पहनकर शांत स्थान पर बैठकर इसे ध्यान लगाकर मन से सुने। अर्थ को समझते हुए भाव और प्रेम के साथ इसे सुने। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि मेरा चैनल सनातन संग्रह एक आध्यात्मिक चैनल है, जहां समस्त शास्त्रों, वेदोक्त एवं पौराणिक आदि का भावपूर्ण और ज्ञानवर्धक प्रस्तुतिकरण सरल और शुद्ध और सभी को समझ में आने वाली विधि से शुद्ध हिंदी भाषा में किया जाता है। इस चैनल पर आपको देवी देवताओं की दिव्य लीलाएं, धर्म, कर्म और भक्ति से जुड़ी प्रेरणादायक कृतियां सरल व शुद्ध हिंदी भाषा में सुनने को मिल रही हैं। हमारे इस चैनल का उद्देश्य
सनातन धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना है। सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान की अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए सनातन संग्रह चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें। घंटी का बटन दबाने से मेरी प्रस्तुति आपके पास स्वतः ही पहुंच जाएगी। मेरे धर्म प्रेमियों, आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने सुझाव अवश्य कमेंट में साझा करें। धन्यवाद। तो आइए धर्म प्रेमियों, चलते हैं अपने श्री रुद्राष्टकम की ओर। आइए सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। हे ईशान, मैं मुक्ति स्वरूप, समर्थ, सर्वव्यापक ब्रह्मा, वेद स्वरूप, निज स्वरूप में स्थित निर्गुण, निर्विकल्प, निरीह, अनंत ज्ञानमय और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त प्रभु को प्रणाम करता हूँ, जो निराकार हैं, ओंकार स्वरूप, आदि कारण हैं, तुरीय हैं, वाणी, बुद्धि और इंद्रियों के पथ से परे हैं, कैलाशनाथ हैं, विकराल और महाकाल के भी काल, कृपाल, गुणों के आगार और संसार से तारने वाले हैं। उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो हिमालय के समान श्वेत वर्ण, गंभीर और करोड़ों कामदेव के समान कांतिमान शरीर वाले हैं, जिनके मस्तक पर मनोहर गंगा जी लहरा रही हैं। भाल देश में बाल चंद्रमा सुशोभित होते हैं और गले में सांपों की माला शोभा देती है। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, जिनके नेत्र एवं भ्रुकुटी सुंदर और विशाल है, जिनका मुख प्रसन्न और कंठ नील है, जो बड़े ही दयालु हैं, जो बाघ के खाल का वस्त्र और मुंडों की माला पहनते हैं, उन सर्वाधीश्वर प्रियतम शिव का मैं भजन करता हूँ, जो प्रचंड, सर्वश्रेष्ठ, प्रगल्भ, परमेश्वर, पूर्ण, अजन्मा, कोटि, सूर्य के समान प्रकाशमान, त्रिभुवन के शूल नाशक और हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले हैं। उन भावगम्य भवानीपति का मैं भजन करता हूँ। हे प्रभु, आप कला रहित, कल्याणकारी और कल्प का अंत करने वाले हैं। आप सर्वदा सत्य पुरुषों को आनंद देते हैं। आपने त्रिपुरासुर का नाश किया था। आप मोहनाशक और ज्ञानानंद घन परमेश्वर हैं। कामदेव के आप शत्रु हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो। मनुष्य जब तक उमाकांत महादेव जी के चरणार बिंदों का भजन नहीं करते, उन्हें इस लोक या परलोक में कभी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती है और न उनका संताप ही दूर होता है। हे समस्त भूतों के निवास स्थान भगवान शिव, आप मुझ पर
प्रसन्न हो। हे प्रभु, हे शंभो, हे ईश, मैं योग, जप और पूजा कुछ भी नहीं जानता। हे शंभो, मैं सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता हूँ। जरा जन्म और दुख समूह से संतप्त होते हुए मुझ दुखी की दुख से आप रक्षा कीजिए। जो मनुष्य भगवान शंकर की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहे हुए इस रुद्राष्टक का भक्तिपूर्वक पाठ करते हैं अथवा प्रेम से श्रवण करते हैं, उन पर शंकर जी प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय। बोलो गौरी शंकर भगवान देवों के देव महादेव पार्वती पति कैलाशनाथ की जय। तो भक्तों, अब चलते हैं श्री पशुपति अष्टकम के भावार्थ की ओर। चांदी के पर्वत के समान जिनकी श्वेत कांति है, जो सुंदर चंद्रमा को आभूषण रूप से धारण करते हैं, रत्नमय अलंकारों से जिनका शरीर उज्जवल है, जिनके हाथों में परशु, मृग, वर और अभय है, जो प्रसन्न हैं, पद्म के आसन पर विराजमान हैं, देवतागण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति करते हैं, जो बाघ की खाल पहने हुए हैं, जो विश्व के आदि जगत की उत्पत्ति के बीज और समस्त भयों को हरने वाले हैं, जिनके 5 मुख और 3 नेत्र हैं, उन महेश्वर का प्रतिदिन ध्यान करें। अरे मनुष्यों, जो समस्त प्राणियों, स्वर्ग, पृथ्वी और नागलोक के पति हैं, दक्ष कन्या सती जी के स्वामी हैं, शरणागत प्राणियों और भक्तजनों की पीड़ा दूर करने वाले हैं, उन परम पुरुष पार्वती वल्लभ शंकर जी को भजो। हे मनुष्यों, काल के वश में पड़े हुए जीव को पिता, माता, भाई, बेटा, अत्यंत बल और कुल, इनमें से कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए तुम गिरिजापति को भजो। रे मनुष्यों, जो मृदंग और डमरू बजाने में निपुण हैं, मधुर पंचम स्वर के गायन में कुशल हैं, प्रमथ और भूतगण जिनकी सेवा में रहते हैं, उन गिरिजापति को भजो। हे मनुष्यों, शिव 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 कहकर मनुष्य जिनको प्रणाम करते हैं, जो शरणागतों को शरण, सुख और अभय देने वाले हैं, उन दया सागर गिरिजापति का भजन करो। अरे मनुष्यों, जो नरमुंड रूपी मणियों का कुंडल और सांपों का हार पहनते हैं, जिनका शरीर चिता की धूलि से धूसर है, उन वृषभ ध्वज गिरिजापति को भजो। अरे मनुष्यों, जिन्होंने दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया था, जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, जो यज्ञ करने वालों को सदा ही फल देने वाले हैं, और जो प्रलय की अग्नि में देवता, दानव और मानवों को दग्ध करने वाले हैं, उन गिरिजापति को भजो। अरे मनुष्यों, जगत को जन्म, जरा और मरण के भय से पीड़ित, सामने उपस्थित भय से व्याकुल देखकर
बहुत दिनों से हृदय में संचित मद का त्याग कर उन गिरिजापति को भजो। अरे मनुष्यों, विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र जिनकी पूजा करते हैं, यम और कुबेर जिनको प्रणाम करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, तथा जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, उन गिरिजापति को भजो। जो मनुष्य पृथ्वीपति सूर्य के बनाए हुए इस अद्भुत पशुपति अष्टक का सदा पाठ और श्रवण करता है, वह शिवपुरी में निवास करता है और आनंदित होता रहता है। जय बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।